सीटेट 2021 के लिए ऑफिशियल आंसर की सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है। आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि आंसर की मिलाते समय प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गलत दिखा रहा है आंसर की में। तो आपके द्वारा आंसर की गलत मिलाया जा रहा है या फिर वाकई में उत्तर कुंजी गलत जारी की गई है सीबीएसई के द्वारा, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सीबीएसई बोर्ड ने जो आंसर की जारी किया है वो पूरी तरीके से सही है। कुछ चीज़ें इसमें डाउट है जिसकी वजह से अभ्यर्थी आंसर की नहीं मिला पा रहे हैं। देखिए एक्चुअली आंसर की मिलाना कैसे है, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है, डिस्प्ले चैलेंज ऑफ आंसर की सीटेट 2021। इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, द आंसर की ऑफ सीटेट दिसंबर 2021 डिस्प्लेड ऑन सीटेट वेबसाइट आर अकॉर्डिंग टू द मेन क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अंडर लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो जैसा कि आप लोग मिला रहे होंगे, आपने जो रिस्पॉन्स सीट आपने डाउनलोड किया था कि किस प्रश्न के सापेक्ष कौन सा उत्तर सही है, तो आपका आंसर की गलत बताएगा, क्योंकि जो आंसर की जारी किया गया है वो मेन पेपर के हिसाब से जारी किया गया है और वो मेन पेपर आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए पूरे प्रोसेस को मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, सीटेट दिसंबर 2021 क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद से देखिए एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और किस डेट में आपकी परीक्षा हुई थी वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का 1 जनवरी 2022 में पेपर हुआ था, ठीक है। तो 1 जनवरी 2022 यहाँ पर सेलेक्ट करेगा वो अभ्यर्थी और उसके बाद से सेलेक्ट पेपर, आपने कौन सा पेपर दिया था, पेपर 1 और पेपर 2। तो अगर आपने पेपर 1 दिया था तो पेपर 1 पर क्लिक करेंगे और नीचे आपका लिंक एक्टिवेट हो चुका है इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप पूरा पेपर डाउनलोड करेंगे। इसी के तरह आप पेपर 2 वाला भी डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर पेपर 2 सेलेक्ट करके, और यहाँ पर भी देखिए इंग्लिश एंड हिंदी और मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश और हिंदी सोशल साइंस जो भी आपका था। जैसे कि अगर आपने गणित और विज्ञान वाला पार्ट अटेम्प्ट किया होगा और इंग्लिश हिंदी किया होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब पहले इंग्लिश दिख रहा है फिर हिंदी दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि फर्स्ट लैंग्वेज आपका इंग्लिश था और सेकंड लैंग्वेज हिंदी था, और मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला किया था। अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी था और सेकंड इंग्लिश था और मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला किया था, तो देखिए तीसरा लिंक दिया गया। देखिए जिस सीक्वेंस में लिखा गया है उसी सीक्वेंस में आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का तरीका। मेन क्वेश्चन पेपर आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, आप इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद से आपको करना क्या है, फिर से आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर फिर से आपको एक लिंक दिया गया है। आप देखिए सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे और नीचे जाएंगे, यहाँ पर जो लिंक दिया गया डिस्प्ले चैलेंज एंड ऑफ आंसर की सीटेट 2021, इस पर आपको क्लिक कर देना है और अब जाना है आपको सबसे नीचे, ठीक है। यहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर डिस्प्ले चैलेंज ऑफ आंसर की सीटेट 2021, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपसे आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। यहाँ से रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद से एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए 3-3 लिंक दिए गए हैं। पहला लिंक दिया गया मेन पेपर के लिए। मेन पेपर कहने का मतलब अगर प्राइमरी लेवल की बात की जाए तो उसमें आपका मैथमेटिक्स, ईवीएस और सीडीपी वाला पार्ट का उसमें आंसर की दिया गया है, और उसके नीचे लैंग्वेज 1 का दिया गया, उसके नीचे लैंग्वेज 2 का दिया गया। इसी प्रकार से आप पेपर 2 के लिए भी डाउनलोड कर लेंगे। और जो पहले मैंने आपको बताया कि मेन पेपर आप डाउनलोड करेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, उससे आपको मिलान करना है। जो आपका रिस्पॉन्स सीट पहले आपने डाउनलोड किया होगा 2-3 दिन पहले, उससे मिलान नहीं करना, उससे आपका गलत बताएगा, क्योंकि आंसर की जो जारी किया गया है वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मेन पेपर डाला गया है उसके हिसाब से आंसर की जारी किया गया है। तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अपना डेट सेलेक्ट करते हुए सबसे पहले पेपर डाउनलोड करना है, उससे आप आंसर की मिलान करेंगे। अब आप कहेंगे उसमें हमें कैसा पता चलेगा कि हमने कौन सा आंसर लगाया था, तो आपने जो रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड किया होगा उसमें देखिए कि उस प्रश्न के सापेक्ष आपने कौन सा उत्तर लगाया था। जैसे कहने का मतलब कि देखिए सीक्वेंस अलग हुआ होगा, बाकी पेपर तो वही होगा। तो आपको जैसे मेन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद से आप अपने रिस्पॉन्स सीट में देखिए कि आपने उसका उत्तर क्या लगाया था, और अब ऑफिशियल आंसर की में आके देखिए कि उसका उत्तर दिया क्या गया है। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी और सीटेट के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया उसमें कोई भी गलती नहीं है। अभ्यर्थी इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि ये मेन पेपर के हिसाब से मिलान करना है, इस वजह से अभ्यर्थियों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।